फरवरी से गांव में अभियान चलाएगी बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फरवरी महीने से गांव में अभियान चलाएगी बीजेपी। 21 फरवरी से गांव में डेरा डालेंगे बीजेपी के पदाधिकारी। प्रदेश में 58,000 गांवों में जनसंपर्क करेगी बीजेपी। चौपाल पर चर्चा और घर घर जनसंपर्क अभियान, योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क करेंगे पदाधिकारी। इसके अलावा अलाव पर चर्चा के जरिए करेंगे ग्रामीणों से संवाद। मिशन 2024 के लिए गांव का रुख करेगी बीजेपी। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने जारी किए हैं निर्देश। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फरवरी महीने से गांव में अभियान चलाएगी बीजेपी। 21 फरवरी से गांव में डेरा डालेंगे बीजेपी के पदाधिकारी और प्रदेश में 58,000 गांवों में संपर्क करेगी बीजेपी। चौपाल पर चर्चा और घर घर जनसंपर्क अभियान, योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क करेंगे पदाधिकारी। अलाव पर चर्चा के जरिए करेंगे ग्रामीणों से संवाद। मिशन 2024 के लिए गांव का रुख करेगी बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव से पहले 21 फरवरी से गांव में डेरा डालेंगे बीजेपी के पदाधिकारी। गांव के 58,000 गांवों में संपर्क करेंगे बीजेपी के पदाधिकारी। चौपाल पर चर्चा होगी इस दौरान और योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क करेंगे पदाधिकारी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अलाव पर चर्चा के जरिए लगातार जन जन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे बीजेपी के पदाधिकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, आने वाले दिनों में चुनाव है लोकसभा का और इससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी और अब बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने से 21 फरवरी से गांव में अभियान चलाएगी, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी गांव में डेरा डालेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, जन जन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? सबसे पहले विस्तार से बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो एकमात्र ऐसा ये राजनीतिक दल है जो हमेशा से चुनावी बोर्ड में रहता है। अगर किसी भी चुनाव को देखें, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, हर एक चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से देखती है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधिकार लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे विधानसभा के चुनावों में देखें या पिछली लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखें, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधिकार है लोगों के बीच में, वो बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आया है। उसका एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से तमाम जो योजनाएं हैं, तो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की योजना हो, दिव्या, उसको लेकर लगातार सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। न केवल सरकार की तरफ से जो योजनाएं उनको लागू किया जाता है, बल्कि ये प्रयास भी लगातार सरकार का देखने को मिलता है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है प्रदेश या फिर देश में, उस तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और एक बार फिर से जब आगामी लोकसभा चुनाव की जब कहीं ना कहीं तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अगर बात की जाए दिव्या, तो समय भी बहुत कम रह गया लोकसभा के चुनावों का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमर कसने की बेहद आवश्यकता है। और यही कारण है कि तमाम जो बड़े मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिया है कि अब ग्रामीण स्तरों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो ग्रामीण स्तर पर चौपाल लगाएंगे और कहीं ना कहीं गांवों में भी जो जनाधिकार उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से हम वोट प्रतिशत देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग राज्यों में, और उसी क्रम में अब लोकसभा के चुनाव है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, दिव्या, तो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा की सीटों की, तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों का जो केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और अगर बात की जाए बीजेपी की, तो यह प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि जो जनाधिकार है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है लगातार कि 80 से 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है, उस दावे को कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की बेहद आवश्यकता है। उसके लिए चाहे ग्रामीण स्तर पर काम करना हो या फिर शहरी क्षेत्रों में काम करना हो, लोगों के बीच में जाना हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास बीजेपी की तरफ से अब देखने को मिलेगा कि ग्रामीण स्तर पर जाकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो गांवों में जाकर चौपाल लगाएंगे और जो तमाम जो योजनाएं उनसे लोगों को रूबरू कराएंगे और कितने लोग लाभान्वित हुए। और आने वाले समय में अगर केंद्र में फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो क्या कुछ लाभ होगा लोगों को, तो उन तमाम योजनाओं का खाका खींचने के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ ये प्रयास किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि बड़ा जनाधिकार लोकसभा में जोड़ा जाए। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है, और सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित हो पाए। दिव्या जी, अनिकेत, जिस तरीके से हमने देखा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई थी, आज उस पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों से चर्चा भी करने वाले हैं। हालांकि ये यात्रा बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई थी, इसका फायदा
फायदा जन जन तक पहुंचा है, क्योंकि जो जनता, जो ग्रामीण लोग, इनकी योजनाओं से जानकारी उनके पास नहीं थी, उनको उस बात की जानकारी मिली है और साथ ही साथ जो भी समस्याएं आ रही थी उसका निस्तारण हुआ है। और अब इसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, 80 सीट है, और उसे साधने के लिए, जन जन को साधने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ इसी तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर गांव गांव में जाकर पदाधिकारी संपर्क करेंगे। इससे कितना फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है? अभी भी देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरह से तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। और अब जब लोकसभा के चुनाव है तो अब जन जन तक जाकर ये बताया जाएगा कि तमाम जो योजनाएं उससे लोग लाभान्वित हुए हैं। और आने वाले समय में अगर सरकार बनती है बीजेपी की केंद्र में, तो क्या कुछ और बदलाव होगा, किस तरह से और विकसित प्रदेश और विकसित देश बनाया जाएगा, तो उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ले जाने की बेहद आवश्यकता है। और यही कारण है कि जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व या फिर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, उस पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की या फिर संगठन मंत्री की, तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। और हम आने वाले समय में बात की जाए तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो रैलियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा को अगर देखिए दिव्या, तो उत्तर प्रदेश का बड़ा सूबा है और कहीं ना कहीं जो फोकस है सभी राजनीतिक दलों का वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। हालांकि अन्य राज्यों में अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी का जो जनाधिकार है वो बढ़ता हुआ अन्य राज्यों में नजर आ रहा है। पिछले अगर विधानसभा के चुनावों के नतीजे देखें तो इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे दिव्या, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का न केवल वोट प्रतिशत बढ़ा बल्कि एक बड़ा जनाधिकार लोगों का जुड़ता हुआ बीजेपी के साथ नजर आया। हालांकि अगर बात की जाए लोकसभा के चुनाव की, तो जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक ऐसा एक दल है बीजेपी है जो लगातार चुनावी मोड में रहता है। और अब जब समय बहुत कम रह गया तब ऐसे में बेहद आवश्यकता है कि जन जन तक जाया जाए और तमाम जो योजनाएं लोगों के बीच में ले जाए। और आने वाले समय में अगर चुनाव जीतती है बीजेपी, तो क्या कुछ और लोगों को लाभ होगा, क्या कुछ और योजनाएं लोगों के लिए लाई जाएंगी, तो इन तमाम चीजों को लोगों के बीच में ले जाने का जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अभी ये तय किया गया कि ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों के बीच में जाएंगे और तमाम जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को रूबरू कराने के साथ साथ आने वाले समय में क्या कुछ उनको और लाभ मिल पाएगा, फिर वो चाहे किसान हो या फिर ग्रामीण स्तर पर जो विकास, जो कार्य लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसको लोगों के बीच में ले जाना हो, तो हर एक बात को लोगों के बीच में ले जाने का जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा लोकसभा के चुनाव से पहले। दिव्या, अनिकेत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण इस वक्त जारी है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन यूपी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ दिख रही है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो वहां की जनता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और पार्टी को सपोर्ट करते, सरकार को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरी जो लहर है वो बीजेपी की तरफ है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो जन जन तक जाकर लाभार्थियों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर दिव्या, अगर बात की जाए विपक्षी दलों की, तो जिस तरह से एनडीए के विरोध में जो विपक्षी एक बड़ा गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें 28 अलग अलग राजनीतिक घटक दल हैं। हालांकि बात की जाए अगर विपक्षी दलों की, तो कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, तो हर राजनीतिक दल का यह प्रयास है कि केंद्र की सियासत में बदलाव किया जाए। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की, तो जिस तरह से बीजेपी का लगातार जनाधिकार बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे में जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा दिव्या 22 जनवरी को हो जाएगी, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मूल एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर, वो कहीं ना कहीं अब पूरा हो गया है। तब ऐसे में जो वोट प्रतिशत है वो लोगों का बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही लोगों का जो भरोसा है वो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और अब जिस तरह से लगातार जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, तो चाहे आयुष्मान योजना हो, तमाम जो प्रदेश सरकार की किसानों को लेकर जो योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं किसानों को लेकर चल रही है, तो उन योजनाओं को लोगों को बीच में ले जाने के प्रयास बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए सियासी, अगर बात करें तो जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण अब होने जा रहा है, माफ कीजिएगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रभु श्री राम को जो अनुयायी है, तमाम जो भक्त हैं, उनको बड़े लंबे समय से इंतजार था प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। और अब जब दिन निर्धारित हो गया और 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद लोकसभा के चुनाव का समय आ जाएगा और कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। हालांकि पूरी तरह से राममय माहौल बनाने का जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है और ये तय भी किया गया कि 22 जनवरी के बाद जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या हो जाएगी, उसके बाद से अलग अलग राज्यों से लोगों को, श्रद्धालुओं को राम मंदिर अयोध्या ले जाया जाएगा, उनको दर्शन कराए जाएंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसका पूरी तरह से राजनीतिक प्रयोग भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आगामी लोकसभा चुनाव में और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसका लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा। ठीक है अनिकेत, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।